जितने भी छात्र इंटर का मंथली एग्जाम देने जा रही है, वायरल प्रश्न पत्र आपको देख कर जाना, यही सब आपको प्रश्न पूछा जाएगा स्कूल कॉलेज में। ठीक है, तो आप लोग जितना भी विद्यार्थी हैं सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी सारा क्वेश्चन जो है मैच करने वाला है। क्योंकि इस बार जो है ना सेट बना दिए गए, आपका जो सेट है कभी आपका हो सकता है तो आपका सेट जो है ना ए में आ जाए, ठीक है, हो सकता है तो आपका बी में सेट में आ जाए। ठीक है, इस तरह का इस बार सेट लॉन्च कर दिया गया बिहार बोर्ड की तरफ से। सारा कुछ जो है ना बिहार बोर्ड ही व्यवस्था कराएगा, OMR सेट हो चाहे आपका प्रश्न पत्र हो, सारा बोर्ड से ही आएगा। ठीक है, जिस तरह से सेंटअप एग्जाम होता था उसी तरह से मंथली एग्जाम का जो है ना पैटर्न जो है बदलाव इस बार किया गया है कि सेंटअप एग्जाम की तरह हर मंथ जो है ना एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए जो कि केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का है। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, जिसका कोड 118 है। चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, किसी भी क्रिया में जो उत्प्रेरक होता है ना वो अभिक्रिया वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, कभी क्या करता है बढ़ाता है, कभी क्या करता है घटाता है। यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ये निम्नलिखित मतलब क्या होता है, दिया गया, नीचे दिया गया, इसमें से कौन सा प्रबलतम जो है ना हाइड्रोजन, वो कौन सा ग्रुप है जो कि प्रबलतम ऑक्सीजन कारक है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन है। ठीक है, एफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वो T1/2 यानी हाफ का मान क्या होता है। तो सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.683/K होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। उजला और पीला फास्फोरस है, बताइएगा उजला और पीला जो फास्फोरस है ये क्या है, एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से धातु अम्ल में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, H2O ये क्या करता है, धातु को अम्ल है। ठीक है, अम्ल के क्या होता है, pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से क्या होता है, कम होता है ना। तो अम्ल जो है हाइड्रोजन जब यहाँ पर H2 हाइड्रोजन जब गैस मुक्त होगी तो इसमें से क्या होगा, गैस मुक्त होगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से फिनॉल पदार्थ, सभी विद्यार्थी इसको फिनॉल को पहचान लेंगे एक बार में, जो भी पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, बताइएगा रासायनिक जो है अधिशोषण अभिक्रिया इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिक्रिया दिया गया इतना का ताप बढ़ने पर उसका मान जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, अमोनिया NH3 का उत्पादन जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है, CONH2 ग्रुप का जो कहा जाता है ना, कीटोन का जो ग्रुप का कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, बताइएगा सभी लोग, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो एमिडो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडलीय जो होता है ना दाब है क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही कम होता है। अगर वहाँ पर कुकर में दाल अगर पकाइएगा इस सब तो बहुत ही देर में सीझेगा नीचे के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नीचे है वो वायुमंडल का दाब बहुत ही अधिक है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं पहाड़ पर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र, मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र सभी को याद होना चाहिए, CH3 और CH3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो में से कौन सा नहीं पाया जाता, तो चीनी के घोल में क्या होता है, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, कीटोन का मूलक क्या होता है, बताइएगा सभी विद्यार्थी बताएंगे कीटोन का जो मूलक होता है वो क्या होता है। तो कीटोन का मूलक क्या होता है, CO क्या होता है, कीटोन का ये मूलक है। चलिए रवेदार ठोस होते हैं, सभी को पता होगा रवेदार जो ठोस होता है ना वो कांच का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वो क्या कहा जाता है, वो अयस्क कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी विद्यार्थी बताएंगे सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी को पता होगा, CH3COOH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर मिरर जांच देता है। तो COOH क्या करता है, मीटर को जांचता, सिल्वर मीटर को जांच देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक जो है ना ऑक्सीकरण संख्या दिया गया निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय यानी कि चारों तरफ। ठीक है, तो चतुष्फलकीय मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaCl4
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीपी का सेल एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 6 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो करा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय यानी कि चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, कौन करता है, तो आपको याद रखना है CrO2 करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक अयस्क नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिंक का अयस्क नहीं है, आपको याद रखना क्या, बॉक्साइड जो है जिंक का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है, प्रबलतम भस्म में कौन सा इसमें से बाबू, तो आपको याद रखना है प्रबलतम, जब भी भस्म पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरणशील में एनोड होता है, गैल्वेनीकरणशील में जो एनोड होता है ना वो क्या होता है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बिलियन यानी कि बिलियन के लिए कौन सा अनुसंख्या गुण है, निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन में के लिए अनुसंख्या का गुण है, जिसमें से कौन सा अनुसंख्या गुण है, तो प्रासरण का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओलियम का सूत्र बताइए, ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का सूत्र H2SO7 होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय भट्टी निम्नलिखित में से ऑक्साइड में अपचयन होता है, कौन होता है अपचयन में होता है, तो आयरन का ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर पर निर्भर जो करता है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जैसे क्रिया द्रव्यमान पर होता है। ठीक है। चलिए एल्कोहल का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, एल्कोहल कदम लगाइएगा धड़ाके OH हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है, तो बिल्कुल याद है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये आपको बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है प्रासरण दाब निम्नलिखित में से व्यक्त किया, प्रासरण दाब क्या होता है, तो सभी को याद रखना P = CRT होता है, क्या होता है, P = CRT, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन है, Na3CrC2O4 के होल थ्राइज में सीयर का उप संयोजक संख्या क्या होगी, तो इसका उप संयोजक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 4 2 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आदर्श बिलियन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, आदर्श बिलियन में निम्नलिखित में से गुण जो है ना कौन सा है, ये रॉलेट नियम के पालन करता है। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धपरागम्य झिल्ली में प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, कौन सा निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु निकल पाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, COOH ग्रुप। ठीक है। COOH ग्रुप में अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, कौन से एमिनो अम्ल में पाया जाता है, तो NHN2 पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, समझिएगा। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व इनमें से कौन सा है, तो सल्फर भी क्या है, 16 के अलावा भी ऑक्सीजन में पाए जाने वाला ये तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होती है, एनिलीन में जो ना पाई बॉन्डों की संख्या जो होती है ना वो 3 होती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेरेवेदार क्वेश्चन, क्या आपको ये आपका परीक्षा में पूछा जाता है, दम VVI इसको मान लेना। ठीक है। दम VVI मान लेना, क्या हो जाएगा, काच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्डोल संघनन में भाग लेता, कौन लेता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना CH3CHO। ठीक है। तो आपको इसमें से जो ना 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना, आपको जो ना हम 40 क्वेश्चन तक बता दिए ताकि सभी विद्यार्थी को ये सब क्वेश्चन को मैच करें। ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है और क्वेश्चन पेपर जो है ना कैसे डाउनलोड करना, आपको आइए बताते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना सीख लीजिए, किस तरह से डाउनलोड करना है। सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर खोल लेना, वहाँ पर क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है। क्या सर्च करना है, आपको देख रहे हैं, यही आपको क्या करना है, सर्च कर देना। ठीक है। क्या सर्च किया करना है, यही आपको सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन, जिस तरह से आपको लिखा गया ना उसी तरह से क्या कर देना, सर्च कर देना। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना, कहाँ पे करना क्लिक, तो बस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं एक बार, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे के आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 12 लिखा रहेगा। ठीक है। क्लास 12 वाला 12 पे क्लिक करेंगे, क्लास 11 वाला 11 पे क्लिक करेंगे,
या तो आप न्यू अपडेट या टुडे अपडेट, सबसे बढ़िया यहाँ पे जो है ना टुडे अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, टुडे पे जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड इंटर 11-12 मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर, बस इसी पर क्या करना आपको बाबू, इसी पे आपको ना क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना, चलिए जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद ये सब सभी बातों को जो है ना अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना कि किस तरह एग्जाम देने से नहीं होगा, मार्कशीट परीक्षा क्या होता है, सारा कुछ इस सब क्या करना है, पढ़ते जाना है। पढ़ने के बाद आपको देखिए सारा कुछ इसके बारे में दिया गया, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर रूटीन दिया गया है, रूटीन को आप लोग इस तरह का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी रूटीन है। ये देखिए क्लास 10 का रूटीन है। आइए तो आप यहाँ पर डाउनलोड करना सिखाते हैं। अगर आपको जो है डाउनलोड करना है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के सामने जो है क्लिक कीजिएगा। मैथमेटिक्स से डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिजिक्स पे करना है तो इसी पे आपको क्लिक करना है। इस तरह पे आपको क्लिक करके ना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम में जरूर अवश्य जुड़ेगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में।